पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, दे आर गेटिंग वेरी चीप सोशल वैलिडेशन। ठीक है, सोशल, देखिए ह्यूमंस लोगों के लिए क्या रहता है, मैं आपको बताऊं, पहले आगे जाने के पहले एक चीज़ बता दूं, ह्यूमंस क्रेव फॉर सोशल वैलिडेशन। आप देखा करो, आप जब कुछ अचीव करते हो, आपके अंदर अर्ज होता है सबको बताने का, सबसे आपके नज़रों में अच्छा बनने का। तो ह्यूमंस क्रेव करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर एक टेंडेंसी है सोशल वैलिडेशन का। ये एक बीमारी एक समझ लीजिए, या फिर एक, हर एक एनिमल का एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होता है। हमारे अंदर टेंडेंसी होता है कि ट्राइब जो है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो हमको अच्छे नज़र से देखे। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, हम बड़े घर ले लेते हैं, हम पैसा बनाते हैं ताकि हमारा रिस्पेक्ट बढ़े सोसाइटी में। तो ये हो गया सोशल वैलिडेशन। सिमिलरली वुमेन ऑल्सो नीड सोशल वैलिडेशन। अब क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, दे आर गेटिंग वेरी चीप सोशल वैलिडेशन। चीप मतलब क्या, कि आज लड़की इंस्टाग्राम पे गई, थोड़ा सा मेकअप वेकअप लगा ली, थोड़े से एक्सपोजिंग टाइप कपड़े पहन ली, और जेनजी गर्ल्स वही कर रही है इंस्टाग्राम पे। जेनजी गर्ल्स आके कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो बहुत ही कम होता है। जेनजी गर्ल्स, और जेनजी गर्ल्स क्या, जितनी भी आजकल 40 अबव जिनके हाथ में इंस्टाग्राम है, वो यही कर रही है, मेकअप, ब्यूटी और रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के इंस्टाग्राम पे आ जाओ, रोज़ एक दो वीडियो डालो, और उनको चीप सोशल वैलिडेशन मिल रहा है। चीप मतलब क्या, वहाँ पे इंडिया में तो आप जानते ही हो, लड़के सिम्स हैं। तो लड़के तो हल्का सा भी लड़की थोड़ी सी दिख गई तो पूरा अटेंशन उधर चला जाता है। तो इंस्टाग्राम पे जैसे ही वो फोटो डाल रही है, उनको चीप सोशल वैलिडेशन मिला, लड़के आके लिख रहे हैं वाओ यू आर लुकिंग ग्रेट, ये वो। तो क्या हो रहा है, उनको उनका सेल्फ वर्थ बहुत ही सस्ते में बढ़ते जा रहा है। देखिए, अगर आपने कोई स्किल एक्वायर किया, आपने कोई मेहनत करके कुछ एक्वायर किया, उसके वजह से आपको सोशल वैलिडेशन मिल रहा है, तो आप हाइप्ड अप नहीं होगे। आप जानते हो कि आपने बहुत एफर्ट मारा है, समाज इज्जत भी दे रहा है, लेकिन आप अंदर से हम्बल रहोगे, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट मार के वो एक्वायर किया है, प्रेस्टीज और वो। पर ब्यूटी तो गॉड गिफ्टेड है, और विथ आर्टिफिशियल एआई एंड एवरीथिंग आप अपना फ़ोटो और वीडियो को और अच्छा कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन के। तो आप ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस थोड़ा सा रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के थोड़ा सा नाच दिया, बीच में चले जाके थोड़ा सा फ़ोटो खींच दिया, और आपको सोशल वैलिडेशन मिल गया। लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और इंडियन लड़के सिंस हाईली सिम कैटेगरी में आते हैं, वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक नॉर्मल जस्ट ब्यूटीफुल लड़की, उसको चीप में सोशल वैलिडेशन मिल रहा है, और वो एडिक्ट होते जा रही है। उसको लग रहा है कि सोसाइटी में मेहनत करना ही क्यों है, अच्छा सा घूमो, कपड़ा पहनो, फोटो डालो, हो गया। ये आप मेहनत करोगे क्यों? सिंस हमने आगे सेक्सुअल मार्केट वैल्यू समझा कि लड़कियों का टूल है ब्यूटी, लड़की अगर पैसा भी बना ले तो उसका कोई इज्जत तो है नहीं। तो लड़कियों को क्या है, ब्यूटी से तोल दिया गया है। और लड़कियां सिंस सोसाइटी को समझती नहीं है, वो देख रही है कि मेरे को ऐसे पिक्चर्स डालने से चीप अटेंशन मिल रहा है, तो मैं डालते जाऊँ ना, मेरे को फटाफट अटेंशन मिल रहा है, ब्रांड कोलैब मिल रहा है, थोड़ा पैसे भी बन रहे हैं, चलो धड़ाधड़ डालते जाओ, कोई मेहनत तो करना नहीं है। तो इसके वजह से एक इनके लिए कर्ज क्या होगा, जैसे जैसे उनका, हमने क्या पढ़ा, ब्यूटी डिग्रेड करता है। ब्यूटी वेरी ट्रांजिएंट है, ब्यूटी जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एज होगा 31, 32, 33, वही लड़के जो आपको अटेंशन दे रहे थे, अब फिर वही यंगर लड़कियों को देंगे, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। अब सिंस आपको अटेंशन की क्रेविंग हो गई है, तो आप फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करोगे, जो हम आगे जाते हैं, जो कर रहे हैं लोग। तो आपका लाइफ बिल्कुल ही मतलब एक विशियस साइकिल में आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको सोशल वैलिडेशन इतना मिल गया यंग एज में। अब वो अगर वो हम आपको छीन ले उसके हाथ से, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, माने उनका पर्सनैलिटी आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप ऐसा ही सोचो ना, आज आपके घर में 100 लोग आ रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, हटाक से पूरे 100 गायब होके आपसे ही 10 साल छोटी लड़की के पास जाके अटेंशन देना शुरू कर दिया, तो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, और यही उनका कर्ज बन रहा है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि चीप सोशल वैलिडेशन जो उनको मिल रहा है, वो उनका बहुत बड़ा कर्ज है। ठीक है, सेकेंड मेरा पॉइंट है कि सिंस ब्यूटी इज टेम्पररी, यू आर नॉट बिल्डिंग एनी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ। अभी आप देखो, आपको 23, 24, 25 में पूरा अटेंशन मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सोसाइटी ऐसे ही चलता है, लड़कियों को लगता है सोसाइटी ऐसे ही चलता है। तो क्या होता है,
जैसे जैसे उनका ब्यूटी डिग्रेड होता है, आई थिंक 33 34 के बाद उनका जो एकदम ही ब्यूटी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या अटेंशन चला जाता है। अब उनके लाइफ में तो कुछ है नहीं, जो उनका पीक टाइम था, उन्होंने कोई स्किल्स डेवलप किए नहीं, वो एक मतलब नो यूज टू सोसाइटी है मतलब। और आजकल लड़कियां बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म हाउसवाइफ भी नहीं बन रही, फैमिली भी नहीं कर रही, तो वो एक फेमिनिज्म के वजह से भी एक क्या हो रहा है, दे आर नो यूज टू सोसाइटी, क्योंकि ब्यूटी भी चला गया और जो सेकंड पार्ट था शी वॉज अ हाउस वाइफ वुमेन नर्चरिंग रोल, वो भी उन्होंने नहीं लिया बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। तो उनके पास बचा क्या, 35 के बाद दे आर ऑफ नो यूज टू सोसाइटी, सोसाइटी उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, क्योंकि ना वो मदर है ना वो वाइफ है बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म की करियर देखना है, क्योंकि करियर, लड़की जितना भी करियर ओरिएंटेड हो जाए सोसाइटी उसको रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो वाइफ भी नहीं बनी, मदर भी नहीं बनी, और ब्यूटी जो उनको चीप मिल रहा था वो भी चला गया हाथ से, तो क्या होगा, उनका पूरा ही लाइफ ख़त्म, उनको बिल्कुल ही एक बोलते हैं ना उठा के फेंक देगा सोसाइटी। सोसाइटी को फ़र्क ही नहीं है, आप रास्ते में घूमो नहीं घूमो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक 40 ईयर ओल्ड सिंगल लड़की का लाइफ हमारे सोसाइटी में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। 40 ईयर ओल्ड सिंगल लड़का अगर बहुत पैसे वाला है उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, वो अगर पैसा वाला है तो उसको एक यंग 22-24 साल की लड़की मिल जाएगी। पर आप अगर राइट एज में, अगर आपने मैरी नहीं किया, आपने अगर फैमिली नहीं किया, आप करियर के पीछे रहे, आपको लग रहा था ऐसे ही मुझे अटेंशन मिलते रहेगा, और ऐसे ही आपका एज निकल गया, ब्यूटी फट से डिग्रेड किया, सोसाइटी के लिए आप कोई यूज़ ही नहीं हो, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आप पैसे नहीं बना सकते, तो आपका मतलब देयर यू आर ऑफ नो वैल्यू टू सोसाइटी। तो सोसाइटी उठा के आपको हटा देगा, आपको वापस घूमते रहोगे रास्ते में, और यही फेमिनिस्ट लोगों के संग होगा आगे जाके। जो हाईली फेमिनिस्ट लोग हैं उनके संग ये डेफिनेटली होना है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि 24-25 में हमको क्या फ्री में तो अटेंशन मिल रहा है, और वो करियर के पीछे जा रही है। जैसे ही उनका 32-33 होगा एकदम ही डिग्रेड हो जाता है उनका ब्यूटी। और फिर सिंस फेमिनिज्म का कीड़ा इतना बढ़ गया आजकल इंस्टाग्राम के वजह से, तो वो मैरिज भी नहीं करती, वो बच्चा भी नहीं करती, तो वो कोई यूज़ नहीं है सोसाइटी को, और फिर सोसाइटी ये ऐसी लड़कियों को कोई पूछता भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका जो चीप अटेंशन जो उस वक्त मिल रहा था, वो उनके लिए, उनको लगता है ये हमको लाइफ टाइम मिलते रहेगा, और उस ट्रैप में वो फंस जाती है। वो सोशल डायनेमिक्स नहीं समझती। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका हाई ब्यूटी, अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़के भी हो तो समझो कैसे आप फंसते हो। अगर आप आपके पास हाई ब्यूटी है, आपको अपने पीक टाइम में ब्यूटी को लेवरेज करके आइदर यू मेक लॉट ऑफ मनी थ्रू इंस्टाग्राम, लेकिन अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, सब तो बना नहीं सकते, और यू गेट मैरिड टू अ गुड हाउस, यू कैन लेवरेज योर ब्यूटी। सी, वुमेन हैज़ अ पावर टू अपलिफ्ट हर सोशल कैपिटल थ्रू ब्यूटी। क्योंकि देखिए, आज एक लड़का अपने से नीचे लड़की से शादी कर लेगा क्योंकि वो खूबसूरत है, उल्टा कभी नहीं होगा। तो लड़की के पास अभी भी ये पावर है, क्योंकि अभी भी बहुत लड़के अवेयर नहीं हैं, लेकिन लड़कियों के पास अभी भी ये पावर है कि वो अपना खूबसूरती को राइट टाइम यूज़ करके अच्छा अपलिफ्टमेंट कर ले। अगर वो नहीं करेगी, 32-33 के बाद आप मान के चलो, करियर वरियर में भी आपका उतना तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि ऊपर तो सब लड़के बैठे हुए हैं, वो आपको उतना ऊपर आने देंगे नहीं। जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ऊपर हाई पावर में सारे इन्फ्लुएंशियल लड़के बैठे हैं, वो आपको ऊपर आने देंगे नहीं, और आपका जो अटेंशन मिल रहा था ब्यूटी वो भी चला जाएगा, आप एकदम यूज़ एंड थ्रो हो जाओगे मतलब। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो। फेमिनिज्म आपको यहीं पे ब्रेक। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।